Hello everybody. Today we'll be doing question number 2 from exercise 8b chapter exponent. In this question we have to simplify and express the following in exponential form. Okay. So starting with the A part. A is 2 raised by 3 into 3 raised by 4 into 8 divided by 3 into 64. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3 raised to the power 4 into 8 divided by 3 into 64. इस 64 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 8 into 8 is 64. क्लियर? या फिर यू कैन डू वन मोर थिंग. 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 3. ऐसे लिख सकते हैं ना. क्यों? वाई? बिकॉज 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8. ठीक है. 8 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 3. क्लियर है? तो हमने 8 को कैसे लिख लिया 2 raised to the power 3. मैं नीचे भी यही करती हूँ. दोनों जो 8 हैं इनको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ. राइट. 2 to the power 3 into 2 to the power 3. क्लियर? राइट. अब हम क्या करते हैं ये जो A2 वाला बेस है इन सबको एक तरफ कर लेते हैं. 2 to the power 3 into 2 to the power 3 divided by 2 to the power 3 into 2 to the power 3. ठीक. इसको मैं कैसे कर लेती हूँ 3 to the power 4 डिवाइडेड बाय 3. ऐसी तो मैंने क्या करा जिस बेस में 2 था उनको एक तरफ कर लिया और जहाँ पे दूसरी तरफ 3 था बेस में उसको मैंने एक तरफ कर दिया. ठीक. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. चाहे आप पूरा लगा दीजिए या ये हटा के ऐसे कर दीजिए जैसा ईजी लगे आपको. डू इन दैट मैनर. ओके. अब मैं क्या करती हूँ हमने क्या लॉ पढ़ा है इफ़ यू हैव सेम बेस. अच्छा चलिए इसमें तो वी हैव सेम बेस सेम पार्ट्स. ठीक है. तो अभी हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं. या यू कैन डू ऐसे भी कर सकते हैं कि सेम बेस है और पार्ट्स हैं इनके ऊपर. तो मैं क्या करती हूँ फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा m प्लस n. आप डायरेक्टली भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. आंसर 1 आ सकता था. ठीक. सेम है ऊपर नीचे बट ऐसे नहीं करते. लॉ के हिसाब से ही करते हैं. हम क्या करेंगे बेस लगाएंगे. दोनों की पार्ट्स को मैं ऐड कर दूंगी. 3 + 3 इज 6. राइट. नीचे क्या हो जाएगा 2 raised to the power 3 + 3 is 6. मैंने इधर भी पार्ट्स को ऐड कर दिया इधर भी पार्ट्स को ऐड कर दिया. ठीक है. यहाँ पे क्या करते हैं हम अगर दोनों चीज़ें डिवीजन में हैं एंड दे हैव सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स तो हम क्या करेंगे दोनों की पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. देख रहे हैं इसके साथ क्या है 1 है. कुछ नहीं का मतलब होता है 1. तो सब्ट्रैक्ट 1 है. ये कितना हो जाएगा 2 raised to the power. अब दोनों के पास सेम बेस है पार्ट्स हैं तो मैं क्या करूँगी 6 - 1 जैसे यहाँ पे करें वैसे ही सेम तो करूँगी. 6 - 6 दोनों की जो पार्ट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया. यहाँ पे दोनों की पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करा तो आया 3. 6 - 6 इज 0 इंटू 3 raised to the power 3. हमने एक और क्या लॉ पढ़ा है एनी नंबर raised to the power 0 इज 1. दैट मीन्स आंसर इज 1 into 3 raised to the power 3. सो द आंसर विल बी 3 raised to the power 3. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक. और दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपल इसको क्योंकि सेम है तो ये इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये यहीं से यहीं ये 1 भी बन जाएगा. ठीक. यहाँ से इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट दिस तो ये ऐसा भी हो सकता है कैंसिल आउट होकर 1 हो गया तो आप डायरेक्ट ऐसे करके भी निकाल सकते हैं. ठीक. क्लियर. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. B is 5 to the power 2 into 5 to the power 4 divided by 5 to the power 3. हमें इसको निकालना है. ठीक है. तब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से लॉज लगेंगे. पहले में तो ये वाला लॉ लग रहा है. कैसे वी हैव सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. 2 + 4 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 3. 2 + 4 is 6. That means 5 raised to the power 6 divided by 5 raised to the power 3. अब कौन सा लॉ लगेगा. सो I'll apply this law. सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स डिवीजन का साइन तो मैं क्या करूँगी दोनों की पार्ट्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. दिस विल बी 5 raised to the power 3. क्लियर. सिंपल ईजी. ठीक है. बस आप लॉज एक जगह लिख लीजिए तो इट विल बी वेरी ईजी टू डू द सॉल्यूशंस. Now coming to the C part, that is
125 raised to the power 4 divided by 25 raised to the power 3. ये कैसे होगा? अब मैं अगर 125 को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. दैट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 रेज टू द पावर 4, 1 2 3 सॉरी 3 होल रेज टू द पावर 4. क्लियर है? ठीक. अब मैं क्या करूँगी? डिविजन का साइन लगा दूंगी. 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 का स्क्वायर. 25 को मैं ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 5 इंटू 5. ठीक, क्लियर. तो मैंने 25 को कैसे लिखा? 5 रेज टू द पावर 2. ठीक है, इजी सिंपल, कुछ नहीं करा. 25 और 125 को दोनों 5 के टर्म्स में स्प्लिट कर दिया. ठीक. अब मैं क्या करती हूँ? एनी नंबर रेज टू द पावर देन होल रेज टू द पावर. तो उसमें क्या करते हैं? वो बेस लगाते हैं, दोनों के पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 इंटू 4 इज 12. मैंने ये वाला लॉ लगा दिया. ठीक है, इसमें पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 5. इसमें भी सेम लॉ लगेगा. 3 2 ज़ा 6. क्लियर, सिंपल इजी. ये थर्ड लॉ लगाया है मैंने. अब हम देखते हैं अब कौन सा लॉ लगेगा. सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स, डिवीजन का साइन. आई विल अप्लाई द सेकेंड लॉ. इसमें मैं क्या करूँगी? बेस लिखी, पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. 12 माइनस 6 दिस विल बी इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 6. क्लियर, इजी. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. Now the D part is 3 into 7 raised to the power 4 into 11 raised to the power 2 divided by 21 into 11. तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा. 21 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 7 ज़ा 21. ठीक, ऐसे तो लिख सकती हूँ 3 7 ज़ा 21. तो मैंने क्या करा? पहले तो 3 से 3 को कैंसिल कर दिया. ठीक, इजी. अब मैं क्या करती हूँ? 7 to the power 4 divided by 7 to the power 1. कुछ नहीं का मतलब it has 1 as its power, right? Multiplication का sign 11 raised to power 2 divided by 11 raised to power 1. कुछ नहीं means 1. It has a power of 1. Clear? Now what I'll do here is, अब मैं कौन सा लॉ लगाऊंगी? सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स, डिविजन का साइन है. 7 raised to power 4 divided by 7 raised to power 1. तो मैं क्या करूँगी? बेस लगाती हूँ, पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करती हूँ. अगेन इसमें भी यही सेकेंड लॉ लगेगा. बेस लगाई, दोनों की पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. 7 to the power 3 into 11 to the power 1. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर डी पार्ट. राइट, नाउ कमिंग टू द ई पार्ट. E part is 3 to the power 7 into 3 square divided by 3 to the power 4 into वो whole raised to the power 2. ठीक है, अब मैं इसको कैसे करूँगी? इसमें फर्स्ट लॉ लगाती हूँ, सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स. बेस लगाए, दोनों की पार्ट्स को ऐड कर दूंगी. 7 + 2 डिवाइडेड बाय 3. अब मैं इसमें कौन सा लगाऊंगी? थर्ड लॉ लगाती हूँ. 3 raised to the power 4 होल रेज टू द पावर 2. तो मैं क्या करूँगी? दोनों की पार्ट्स को मल्टीप्लाई करूँगी. क्लियर, इजी. 3 to the power 9 डिवाइडेड बाय 2 4s are 8. अब कौन सा मैं लॉ लगाती हूँ? अप्लाई द सेकेंड लॉ. सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स, डिविजन का साइन. मैंने बेस लिखी, दोनों की पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. आंसर विल बी 3 raised to power 1. दिस विल बी इक्वल टू 3. क्लियर. Now coming to the F part of this question. Question number 2, F part. 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 into 5 raised to the power 0. ठीक है, अब हमने लॉ में कौन सा लॉ पढ़ा है? 1 2 3 4. फोर्थ लॉ क्या है? एनी नंबर रेज टू द पावर 0 that is 1. So this 2 raised to power 0 will be 1. 3 raised to power 0 will be again 1
इंटू 5 रेस पावर 0 विल बी 1. ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं. 1 + 1 इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. क्लियर? मैंने क्या करा, 1 + 1 2 इंटू 1, दिस विल बी 2 इंटू 1 इज 2. Now the G part is 2 raised to the power 8 into A raised to the power 5 into B raised to the power 3 divided by 4 raised to the power 2 into A square into B. इसमें क्या करेंगे हम, 2 raised to the power 8 into A to the power 5 into B power 3. 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 2s are 4, राइट. 2 2s are 4 लिख सकती हूँ मैं, और उसके बाद पूरे के ऊपर मैंने पार ये वाली लगा दी, 2 वाली पार. क्लियर? डिवाइडेड बाय A स्क्वायर डिवाइडेड बाय B. सेम बेस वाले मैंने अलग अलग कर लिए. 2 to the power 8 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, दोनों की 2 2s are 4 इंटू A to the power. अब मैं क्या करूँगी, चलिए आई डू दिस इन द नेक्स्ट स्टेप. मैं नेक्स्ट स्टेप में एक साथ एक ही लॉ तीनों में लगा दूंगी. व्हाट आई डू हियर इज, यहाँ पे सेम बेस है, डिफरेंट पावर है, तो मैं ये वाला लॉ लगाती हूँ, सेकेंड लॉ. इसमें क्या होगा, बेस लगाई, दोनों की पार्ट्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. आई डू द सेम थिंग हियर, बेस लगाई, पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सेम थिंग आई डू हियर, आई पुट द बेस, सब्ट्रैक्ट द पावर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 4 इज 4, राइट, इंटू A to the power 5 - 2 is 3, B to the power 2. This will be A to the power 4, 2 to the power 4, A cube, B square. ठीक है, clear? Now we'll move on to the H. Next part of this question. That is the H part. H part is A to the power 7 divided by B to the power 2 into 5 to the B to the power 5 divided by A to the power 2. इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँगी, अगर कोई नंबर ऐसे गिवन होता है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को बेस, इनकी जो कॉमन बेस है उसको एक तरफ कर देंगे. ठीक है, ए वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, बी वाली टर्म्स दूसरी तरफ कर ली, राइट. अब मैं कौन सा लॉ लगा दूंगी, सेकेंड लॉ. सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स, डिवीजन का साइन, उनकी जो पार्ट्स हैं आई विल सब्ट्रैक्ट द पार्ट्स. ठीक है, ये तो हमने बहुत दफ़ा कर लिया, सो इट इज़ वेरी इजी. दिस इज 5, b to the power 5 - 2 is 3. So the answer for H part is a to the power 5 into b cube. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा H का. Now coming to the I part. I part is 2 to the power 3 divided by 2 to the power this whole to the power 4. ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें अब कौन सा लॉ लगेगा, पहले सेकेंड लॉ लगाते हैं. सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स, डिवीजन का साइन, मैंने बेस लगाई, दोनों के पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, क्लियर. अब ऊपर जो है पार, वो तो मैंने एज इट इज़ ऐसी ही रखी है, अभी आई हैव नॉट टच दैट पार राइट नाउ. 2 to the power 3 - 1 is 2. ठीक है, अब कौन सा लॉ लगेगा, नाउ आई विल अप्लाई दिस लॉ, थर्ड लॉ. इसमें क्या है, बेस है, उसके ऊपर पार है, उसके ऊपर एक और पार है, दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, दिस विल बी 2 raised to the power 8. क्लियर. नाउ कमिंग टू द J part. J part is 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 into 4 raised to the power 0 into 3 raised to the power 0. ठीक है,
अब हम इसको कैसे करेंगे? आई विल अप्लाई दिस लॉ, एनी नंबर रेज टू द पावर 0, ये कितना हो जाएगा? 1, अगेन 1, अगेन 1 इंटू 1, 3 रेज पावर 0 विल बी अगेन 1। ठीक है, मैंने क्या करा? जस्ट अप्लाइड दिस लॉ, ये वाला लॉ अप्लाई करा, तो जिसके भी ऊपर 0 पार हो जाएगी वो 1 हो जाएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 1, दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर? नाउ कमिंग टू द के पार्ट। अगर आप लोग को ये लॉस समझने हैं, यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस लास्ट वीडियो जो है उसको आप देखिए, तो आपको ये लॉस का एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 21। ठीक, इसको कैसे करेंगे हम? 75 को कैसे लिख सकती हूँ? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। That means 75 can be written as 5 to the power 2 1 2 into 3। ठीक है, ऐसे तो लिख सकते हैं हम इसको। 77 can be written as 7 into 11। मैंने सबको प्राइम नंबर्स में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, 5 क्यूब इंटू 27 कैन बी रिटन एज 3 7 जा 21। क्लियर? अब मैं कौन सा, अब पहले मैं क्या करती हूँ, जो उसकी सेम बेस है उनको अलग अलग साइड कर देते हैं हम। ठीक, क्लियर? अब मैं क्या करती हूँ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, राइट? ऐसी तो होगा। अब मैं इसमें कौन सा लॉ लगाती हूँ? इफ देयर आर नंबर्स विद द सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स, तो उनकी जो पार्ट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, 5 2 माइनस 3 ऐसी तो होगा इंटू 11, ये वाला 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 इज -1 इंटू 11। हमको पता है इफ देर इज एनी नंबर, अगर 5 रेज़ टू द 1 होता है इसका मतलब क्या होता है? 5। इफ देर इज एनी नंबर विद अ नेगेटिव पार्ट तो क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? अगर माइनस का साइन है तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब वो डिवीजन में है। ठीक है, तो अब ये माइनस का साइन अगर मुझे हटाना है तो व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं क्या करूँगी यहाँ पर, इसको 11 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1। अब इसकी पावर जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, 1 रहेगी। अगर यहाँ -2 होता तो मैं यहाँ पे 5 रेज़ पावर 2 कर देती। ठीक है, पावर तो रहेगी, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 11/5। द आंसर फॉर के पार्ट विल बी 11/5। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। The next part is L is 108 into 25 square divided by 2 raised power 6 into 2 raised to the power 5। ठीक, तो हम ये वाला कैसे करेंगे? Let us see। सबसे पहले तो मैं इसमें 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 या 2 7 जा 14, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये कैसे लिख सकती हूँ 108 को? कितनी पार्ट्स है? 1 2 2 लगा दिया, 1 2 3 3 रेज़ पावर 3। 25 को कैसे लिख सकती हूँ? 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 होता है ना, 2 रेज़ पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक, क्लियर? Sorry, this is 5 raised to the power 2. Sorry. This is 5 raised to the power 2. ठीक है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, ये 2 वाले जिसके अंदर सेम बेस है इनको मैं अलग सेपरेट कर लेती हूँ। 2 to the power 2 divided by 2 to the power 6
इंटू 3 रेज का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, इजी। मैंने क्या करा, इसके ऊपर स्क्वायर था ना तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिख किया, सेम है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इसमें लॉ लगाते हैं तो 2 अगर मैं ये वाला लॉ लगाती हूँ 2 2 ज़ा 4, ठीक है, लॉ लगा देते हैं। क्लियर। नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज, अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड लॉ लगाती हूँ, सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स, डिविजन का साइन, दोनों की पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, इंटू 3 टू द पावर 3। मैं इसमें भी सेकेंड लॉ लगाती हूँ, दोनों की पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 2 रेज़ पावर -4, 3 का क्यूब इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव में पावर है, मुझे इसे पॉजिटिव करने में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में है, मैं इसको डिवीजन में ले आती हूँ। ठीक है, पावर वही रहेगी, पावर विल नॉट चेंज, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, कोई भी नंबर अगर उसका पावर नेगेटिव में है उसको आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आइए तो द पावर विल बिकम पॉजिटिव। क्लियर। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वील मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन।